हम पब्लिक क्या बतला पाएगी बजट के बारे में? हम पब्लिक को क्या मालूम है कि बजट अगर पास होता है तो पब्लिक को सुविधा चाहिए, जगह जगह में स्टैंड में चाहिए, जगह जगह में पानी चाहिए, ये नल चाहिए, शेड चाहिए, ये सब तो चाहिए ना। झारखंड की राजधानी रांची स्मार्ट सिटी का दावा, लेकिन इन बसों की जरा हालत देखिए। क्या यही है हमारी स्मार्ट सिटी? नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना भैया जी न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं ITI बस स्टैंड। इसी बस स्टैंड से लगभग हजारों यात्री जो है वो रोज सफर करने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ की बदहाल स्थिति बता रही है, जहाँ पर लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं कमी है। अब जरा सोचिए कि लोग जब यहाँ पर बस पकड़ने के लिए आएंगे, उनके लिए बैठने की सुविधा नहीं है, टिकट कहाँ से ले ये तक नहीं पता है। और यहाँ पर आप साथ ही देख सकते हैं कि बसों की हालत कितनी टूटी फूटी हुई है और पूरा ग्राउंड में जो है ये पूरा कचरा फैला हुआ है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम रांची को स्मार्ट सिटी बनाएंगे और दूसरी तरफ ये तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही है, क्या यही है स्मार्ट सिटी का विजन सरकार के द्वारा? क्या ये सारी चीजें जो है सरकार के मुंह पर एक तरफ से तमाचा नहीं है कि जहां पर सरकार सिर्फ मौखिक तरीके से वादा करती है कि हम रांची को एक बहुत ही स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन ये जर्जर बसें, ये पूरा ग्राउंड जो इतने कचरा फैला हुआ है, क्या इन सब चीजों पर सरकार की नजर नहीं जाती? आइए चले यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है इस चीज को लेकर। तरफ सरकार दावा करती है रांची को स्मार्ट सिटी बनाने और दूसरी तरफ यहाँ पर तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ बस स्टैंड का क्या हाल है। बस का भी अवस्था ठीक नहीं है, कचरा फैला हुआ है। यहाँ पर जो यात्री सफर करने के लिए आते हैं उन लोगों को बैठने का सुविधा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप जो पूछे कि सरकार दावा कर रही है, तो सरकार के काम है, राजनीतिक के काम है, राज्य सरकार के काम है, ये सब अपना फंड अपना रिफंड लेने के। और आम पब्लिक को काम है, आम पब्लिक को सुविधा चाहिए। सुविधा में स्टैंड में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सरकार भी जान रही है, परिवहन विभाग भी जान रही है, आम पब्लिक को भी पता है। मेन बात है कि यहाँ पर कोई सुविधा वैसा है नहीं, शौचालय उतना है नहीं, रहने का शेड है नहीं, कीचड़, हल्का सा पानी पड़ने पर कीचड़ देखिए, पानी भी लगा हुआ है, जमा हो जाता है। आम पब्लिक को बहुत परेशानी है, आने जाने वाले को, जितने भी आने जाने वाले क्या बोलते हैं सवारीगण हैं, आते जाते हैं, उन लोग को भी परेशानी है। यहाँ पर पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। लोग ये 10 रुपये के बोतल में 15 रुपया 20 रुपया लोग ज़बरदस्ती बेच रहा है। अगर दुकानदार दुकान लगा भी रहा है तो उसे भी लोग आके नगर निगम वाले हटा दे रहे हैं, यहाँ लगाना नहीं है। तो यहाँ क्या सुविधा है वो आप ही बताइए। साधारण सा एक यात्री शेड उधर में है साइड में, वो भी टूटा फटा बंजर पड़ा हुआ, उसमें भी कचरा फैला हुआ है। तो आम पब्लिक के लिए तो कोई सुविधा है नहीं वैसा कुछ। तो अब ऑफिस देखिए, ऑफिस समझिए, हम बतलाइए कि क्या किया जाए। मतलब सारा सुविधा एक तरफ से सरकार सिर्फ अपने लिए निकाल रहा है, लेकिन आम आदमी के लिए कुछ नहीं करता। अब ये आम पब्लिक का ही चीज़ ना है। परिवहन विभाग स्टैंड जो है क्या है, आम पब्लिक के लिए ही है। यात्री आने जाने वाले के लिए सुविधा चाहिए, तो सुविधा में क्या है, बस आन के खड़ी हुई उसके लिए उतर रहा है पब्लिक, तो उसको अगर बाथरूम लग रहा है तो दूर दराज जाना पड़ रहा है। अगर छिपने का जगह चाहिए, धूप से बचने का जगह, तो शेड चाहिए, शेड है नहीं, वैसा तो कोई साधन नहीं है। चलने का भी अगर मान ले पानी पड़ जाता है तो कीचड़ में ही पब्लिक को, सवारी को उतरना पड़ता है। बस वाले आते हैं स्टैंड में ही रोकते हैं, स्टैंड के बाहर अगर रोकते हैं तो उनका भी कोई स्टैंड है नहीं, अंदर में ही स्टैंड है। तो ये तो पब्लिक को उसका कोई सुविधा है नहीं। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पब्लिक भी देख रही है। बजट सत्र चल रहा है, क्या लगता है कि सरकार इन सब चीजों पे काम करेगी? देखिए, इतना तो हम पढ़े लिखे हैं नहीं कि बजट क्या होता है क्या नहीं। ये जान रहे हैं कि आ रहा पब्लिक, सरकार मांग कर रही है केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार को चाहिए आम पब्लिक को देने के लिए, ये राज्य सरकार को देने के लिए। राज्य सरकार को चाहिए कि आप सुविधा, जनता को सुविधा मिले, वैसा कोई सुविधा जनता को लिए। बजट मांग कर रही है केंद्र सरकार से, केंद्र दे रही है या नहीं दे रही है वो केंद्र जानेंगे और राजनेता न जानेंगे। हम पब्लिक क्या बतला पाएगी बजट के बारे में? हम पब्लिक को क्या मालूम है? अगर कि शिक्षित है उसको मालूम है तो उसको ज्ञान होना चाहिए कि बजट अगर पास होता है तो पब्लिक को सुविधा चाहिए, जगह जगह में स्टैंड में चाहिए, जगह जगह में पानी चाहिए, नल चाहिए, शेड चाहिए, ये सब तो चाहिए ना। हम पब्लिक के लिए तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है स्टैंड में। दुकान चाहिए, दुकान में ऐसा कुछ है नहीं, सारा तो दुकान छोड़ दिया था, दुकान छोड़ दिया गया। अब
गर्मी के समय आ रहा है, सबसे ज़्यादा हम पब्लिक को दिक्कत होगा, आने जाने वाले यात्री को दिक्कत होगा कि उनको पानी का पीने का पानी नहीं मिलेगा। अरे हम लोग तो हैं, बस वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, ट्रैक्टर वाले हैं, अपना सुविधा लेके चलेंगे पानी पीने के लिए। आम पब्लिक जो उतर रहा है, हजारों आदमी है जो लाखों आदमी उतर रहे हैं, उनके लिए क्या है कुछ नहीं दिख रहा। तो आप भी अगर प्यास लगेगा तो आपको भी 1 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, स्टैंड रोड पर क्रॉस करना पड़ेगा, तब पानी मिलेगा। वो भी 10 रुपये की चीज़ 20 रुपया में मिलेगा। स्टैंड में ऐसा स्थिति हो गया, यानी कि खर्चा जनता 1000 और अवेलेबल मटेरियल अवेलेबल खाने का अवेलेबल है 10, तो 1000 में 10 अगर है तो महंगा बिकेगा ही बिकेगा। यही साधारण है। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं तक नहीं। आप ज़रा सोचिए, जो यहाँ पर यात्री बसों से उतरते हैं या फिर बस से ट्रैवल करते हैं, उनके लिए यहाँ पर पानी पीने की सुविधा नहीं है। उनको लगभग 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी का बॉटल खरीदने के लिए। शौचालय की स्थिति एकदम बद से बदतर है और आप तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा ही होगा कि कितनी खराब अवस्था में ये पूरा बस स्टैंड जो है वो पूरा बना हुआ है। सरकार सिर्फ और सिर्फ मौखिक तरीके से बोलती है कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन जमीनी तस्वीरें आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हमारा राजधानी रांची जो है वो आगे बढ़ रहा है। आपको हम ये भी बता दें कि बजट सत्र चल रहा है और लगभग 1,58,560 करोड़ का जो बजट सत्र अभी पेश होगा। और देखने वाली बात ये होगी कि सरकार जो है वो आम लोगों की सुविधाओं के लिए क्या क्या काम करता है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे भैया जी न्यूज। कैमरामैन गोल्डन प्रताप देव के साथ मैं प्रियंका सिंह, आप सभी का धन्यवाद।